एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि समुद्री लुटेरों का एक राजा हुआ करता था, मगर एक रोज उसे पकड़ लिया जाता है। ऑब्वियसली वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे जान से मरवाना चाहती है, मगर पायरेट किंग गोल्ड रॉजर बहुत चालू था, जो मरने से पहले दुनिया के सामने जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने अपना सारा खजाना एक जगह पर छुपा रखा है, अगर तुम उसे पा लेते हो तो तुम अगले पायरेट किंग बन जाओगे। सरप्राइजिंगली उसके लास्ट वर्ड पायरेट एरा को जन्म दे देते हैं, जहां अब हर कोई समुद्री लुटेरा बनना चाहता है। और ये कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जो न्यू जनरेशन का पायरेट किंग बनना चाहता है। जिसके बाद हमें एक पैसेंजर शिप दिखाई जाती है, जहां शिप पर मौजूद सेलर्स काफी ज्यादा बोर थे, पर तभी उन्हें एक बैरल नजर आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हैं। तो वो जल्दी से बैरल को ऊपर खींचने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये बैरल शराब से भरा होगा। मगर वो इस शराब को एंजॉय कर पाते उससे पहले एक सेलर की पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि दूर उसे एक पायरेट शिप नजर आने लगा था, जो कि मशहूर और खतरनाक अल्विडा पायरेट्स को बिलोंग किया करता है। तो वो जल्दी से अपने साथियों को इन्फॉर्म करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अल्विडा पायरेट्स उन्हीं को लूटना चाहते हैं। तो ये लोग बैरल छोड़कर कैप्टन को रिपोर्ट करने चले जाते हैं, जिसके बाद हमें अल्विडा पायरेट्स का शिप दिखाया जाता है, जो लोग पैसेंजर के जहाज पर अंधाधुंध गोले दागने लगते हैं, जिससे पैसेंजर्स के जहाज की धज्जियां उड़ चुकी थी। तो शिप पर मौजूद पैसेंजर डर कर भागने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते हैं, मगर इन लोगों के बीच एक सुंदर सी लड़की मौजूद थी, जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते हैं। और इसी समय वो बैरल लुढ़कते हुए किचन के अंदर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्विडा पायरेट्स का शिप काफी पास आ चुका था। तो पायरेट्स की सरदार एक बच्चे से सवाल करने लगती है कि कोबी, इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है? तो वो बच्चा शर्माते हुए जवाब देने लगता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आप है सरदार। मगर ये सब कहने में कोबी का दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी सरदार एक मोटी आंटी थी, जो कहीं से भी सुंदर तो नहीं लगती है। बेचारा को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। जल्द ही अल्विडा पायरेट्स हुक फंसाकर पैसेंजर शिप पर जाने लगते हैं, मगर कोबी काफी ज्यादा डरा हुआ है, जो लूटपाट करने के लिए पैसेंजर शिप पर जाना नहीं चाहता था। मगर उसकी ये हरकत भालू आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो गुस्से में कोबी की दुकान पर जोरदार किक मार देती है, जिससे बेचारा कोबी उड़ते हुए पैसेंजर शिप पहुंच जाता है। मगर वो राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही भालू आंटी ऊपर से जंप लगाने लगती है, जिसका इतना डरावना रूप देखकर कोबी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पायरेट्स ने सभी पैसेंजर्स को घेर लिया था, जो इन पायरेट्स को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए। मगर पायरेट्स उन्हें तसल्ली देने लगते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हें मारने के बजाय सिर्फ तुम्हें लूटना चाहते हैं। जो बात सुनकर पैसेंजर और भी ज्यादा डर जाते हैं। मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इस शिप पर एक संतरी लड़की मौजूद है, जो मौका देखते ही अपनी ड्रेस बदल लेती है। ऑब्वियसली ये लड़की एक चोर है, जो पायरेट्स की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनका खजाना चुराना चाहती है। जिसके बाद वो लड़की रस्सी से लटकते हुए पायरेट शिप पहुंच जाती है। मगर वहां पर लुटेरों का एक पहरेदार मौजूद था, जिसे देखकर लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। मगर फिर भी खजाने की खातिर वो इस बंदे के गोटे तोड़ देती है। पहली लड़की तो बहुत बेरहम है, जिसने एक ही वार में इस लुटेरे का सब कुछ छीन लिया था। वहीं दूसरी तरफ कोबी को वो बैरल मिल जाता है, जिसे देखकर कोबी खुश होने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में ये बैरल शराब से भरा होगा। तो वो बैरल को लुढ़काते हुए बाहर ले जाने लगता है। मगर वो बाहर ले जा पाता उससे पहले ही 3 पायरेट्स यहाँ आ चुके थे, जो ऑब्वियसली कोबी को डरा धमका कर ये बैरल छीनना चाहते हैं। तो कोबी उन लोगों को थ्रेटन करने लगता है कि ये बैरल कैप्टन अल्विडा को सौंपना होगा, वरना वो हम सभी को मार डालेगी। मगर पायरेट्स उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। साथ ही एक भालू सा पायरेट जोरदार घूंसा बनाने लगता है। ऑब्वियसली वो एक घूंसे में ही इस बैरल को तोड़ना चाहता है, मगर वो घूंसा मार पाता उससे पहले ही बैरल में से एक बच्चा निकल आता है, जिसके एक ही घूंसे से वो भालू ढेर हो चुका था। तो उसकी ये धमाकेदार एंट्री देखकर सभी की चटक जाती है, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस बैरल के अंदर एक लड़का मौजूद है। मगर वो लोग इस लड़के से सवाल कर पाते उससे पहले ही वो लड़का
खाने की डिमांड करने लगता है। वेल ऑब्वियसली वो उस बैरल में कई दिनों से बंद था, जिस वजह से ये लड़का काफी भूखा है। जिसके बाद लुटेरे उस लड़के से सवाल जवाब करने लगते हैं, मगर वो लड़का लुटेरों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। जो बात लुटेरों को जरा भी पसंद नहीं आती है तो वो गुस्से में लड़के पर हमला करने लगते हैं। मगर ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो एक ही वार में इन लुटेरों की तलवारें तोड़ देता है। जो सब देखकर इन लुटेरों की फटके चार हो चुकी थी, तो वो अपने साथी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। वैसे इस लड़के को देखकर कोबी काफी ज्यादा सरप्राइज था, तो वो लड़के से उसके बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर वो लड़का कोबी के सामने अपना इंट्रोडक्शन करने लगता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी है। जैसा कहते हुए लूफी स्टोर की डायरेक्शन में जाने लगता है। ऑब्वियसली वो जल्द से जल्द अपना पेट भरना चाहता है, मगर कोबी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि बाहर काफी सारे पायरेट्स मौजूद थे जो उन्हें देखते ही हमला करने लगेंगे। मगर लूफी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, वो तो बस अपना पेट भरना चाहता है। जल्द ही लूफी को खाने के लिए सेब मिल जाते हैं, तो वो जल्दी से सेब खींचने लगता है। मगर कोबी अभी भी काफी कंफ्यूज था कि लूफी तुम उस बैरल में क्या कर रहे थे, जिस पर लूफी उसे क्लियर कर देता है कि मेरे पास भी एक छोटी सी बोट थी, जिसके वर्लपूल में डूब जाने के कारण मुझे बैरल से ट्रेवल करना पड़ रहा है। जिसके बाद लूफी कोबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम भी एक लुटेरे हो। जो बात सुनकर कोबी काफी ज्यादा दुखी है, तो वो लूफी को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाने लगता है कि मैं एक टाउन के बाहर फिशिंग किया करता था, मगर एक दिन मेरी बोट पर एक दानव आ जाती है, जो कि और कोई नहीं अल्वीडा पायरेट्स की सरदार थी। तो उसने मुझे देखते ही किडनैप करवा लिया था। ऑब्वियसली वो मेरे थ्रू शिप की साफ सफाई करवाना चाहते हैं, मगर लूफी उस पर तरस खाने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत बड़े फट्टू हो और मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। वहीं दूसरी तरफ पायरेट्स लूटे हुए माल को अपने शिप पर पहुंचाने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि उनका सारा खजाना ऑलरेडी चोरी हो चुका था, जिसे नामी एक पोटरे में भरकर बाहर ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लूफी के द्वारा पीटे हुए पायरेट्स अल्वीडा को रिपोर्ट करने लगते हैं कि इस शिप पर एक मॉन्स्टर मौजूद है। जो बात सुनकर अल्वीडा की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उसकी नजर में रियल मॉन्स्टर तो अल्वीडा खुद थी। तो वह गुस्से में पायरेट्स पर अपना क्लब जोरदार तरीके से मार देती है, जिससे भालू पायरेट तो दूर उड़ जाता है। साथ ही दोनों पायरेट्स की भी ऐसी हो चुकी थी, मगर बेहोश होने से पहले वो अल्वीडा को रिपोर्ट कर देते हैं कि एक बैरल के अंदर अजीब सा बच्चा निकल आया है, जो कि असल में बहुत ताकतवर है। जो बात सुनकर अल्वीडा सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोबी लूफी से उसके ड्रीम के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लूफी क्लियर कर देता है कि असल में मैं समुद्री लुटेरों का राजा बनना चाहता हूँ। जो बात सुनकर कोबी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी नजर में लुटेरों का राजा बनना बहुत मुश्किल है। तो वो लूफी को समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसकी ये हरकत लूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि लूफी अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसकी बहादुरी देखकर कोबी भी मोटिवेट होने लगता है कि मैं भी एक मरीन बन के पायरेट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ। मगर तभी यहाँ पर भालू आंटी जोरदार तरीके से एंट्री कर देती है। साथ ही उसने कोबी की बातें सुन ली थी, तो वो कोबी को टॉन्ट करने लगती है कि बच्चे तुम आखिर किसे पकड़ना चाहते हो। तो आंटी को देखकर कोबी काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद आंटी एज यूजुअल सवाल करने लगती है कि कोबी इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है। मगर कोबी जवाब दे पाता उससे पहले लूफी सवाल करने लगता है कि ये मोटी बदसूरत कौन है। जो बात सुनकर सभी की चटक जाती है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि अल्वीडा पूरी तरह से पागल होने वाली है। मगर अल्वीडा इन लड़कों पर हमला कर पाती उससे पहले ही लूफी कोबी को लेकर बाहर निकल जाता है, मगर पायरेट्स उसे ऐसे जाने देना नहीं चाहते थे। तो वो लूफी पर अंधाधुंध हमले करने लगते हैं, मगर लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को ढेर कर देता है। साथ ही लूफी की बॉडी काफी अजीब थी, तो लूफी को देखकर अब ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि लूफी इनकी नजर में एक मॉन्स्टर है। जल्द ही सभी पायरेट्स ढेर हो जाते हैं, तो ये सब देखकर कोबी काफी ज्यादा हैरान है। तो वो लूफी से उसकी एबिलिटीज के बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर लूफी अपना मुंह खींचते हुए उसे
इन्फॉर्म कर देता है कि असल में मेरी बॉडी रबर की बनी हुई है जिसे मैं जैसे चाहे खींचकर बड़ा कर सकता हूँ। जो बात सुनकर अलविडा को समझ आ जाता है कि लूफी असल में डेविल फ्रूट यूजर है। जिसके बाद आंटी लूफी पर जोरदार हमले करने लगती है, मगर लूफी की बॉडी रबर की बनी हुई थी जिस पर आंटी के हमलों का जरा भी असर नहीं होता है। और फिर लूफी अपने स्पेशल मूव गम गम पिस्टल का यूज करने लगता है जिसके एक ही वार से आंटी दूर उड़ जाती है। जो भी हो, लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल था, मगर ये लोग निकल पाते उससे पहले ही उन पर हमला होने लगते हैं। वेल, अब तक मरीन्स यहाँ आ चुके थे जो ऑब्वियसली पायरेट्स और उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो लूफी और को भी जल्दी से एक छोटी सी बोट चुरा लेते हैं। ऑब्वियसली उन्हें मरीन से पीछा छुड़ाना होगा, मगर वो निकल पाते उससे पहले ही उन्हें नामी नजर आ जाती है जो अब तक लुटेरों का सारा माल चोरी करने में कामयाब हो चुकी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।